एक बेटी जो जैन धर्म से आती है, जिसके संस्कार अहिंसक होने के हैं, जिसने शायद बचपन में रात्रि भोजन नहीं किया होगा, आलू प्याज लहसुन नहीं देखे होंगे, सुबह सुबह बिना मंदिर जाए भोजन भी नहीं मिला होगा, डंडे मार के मंदिर भेजा गया होगा, जो सब बच्चों के साथ होता है। और ये भी कहा गया होगा कि मंदिर से आओ तो चंदन लगा के आना, ताकि पता पड़ सके और मंदिर में कौन कौन था ये जानकारी भी तुम्हें देनी है। इतनी अहिंसक जीवन जीने के बाद वो बच्ची अपने जीवन में ऐसे क्षेत्र में जाती है, मैनेज कैसे करती है? जब मैं फौज के दरवाजों के अंदर घुस चुकी हूँ तो मतलब मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं रोक सकती हूँ। मैं जो खाऊंगी, मैं जिस हिसाब से खाना चाहती हूँ मैं वही खाऊंगी। तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को ट्रेनिंग टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जितना बाकी लोग चिकन खा के दौड़ते थे, मैं उतना दूध पी के दौड़ती थी, मैं उतना दालें खा के दौड़ती थी, मैं सब खाती थी, घिया तोड़ी टिंडे जो बनता था मेस में वो मैं खाती थी। हम तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपने घर में जो चीज़ें नहीं खाई, उन चीज़ों को आपको लेना भी पड़ा तो भी आपने लिया, और हमारे देश की रक्षा, मेरे देश की रक्षा, मेरे भारत की रक्षा आपने की। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हर जगह थी और हर जगह है, हर जगह रहेगी, तभी देश का एक एक नागरिक आज अपने 32 दांत दिखा पा रहा है। बिल्कुल। मैं 9th क्लास में थी, मैं शिखर जी की यात्रा कर रही थी, मेरी तीसरी नंगे पैर निर्जल यात्रा थी। चोपड़ा कुंड पे मैं थी, मैं वापस आ रही थी, मैं अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, रास्ता भटक गई थी अकेले। मुझे रास्ते में कोई महाराज जी मिले, मुझे उनका नाम नहीं पता, मुझे उनकी शक्ल याद नहीं है। उन महाराज जी ने पूछा, बेटा कहाँ भाग रही हो? मैंने कहा महाराज जी मम्मी पापा से रास्ता भटक गई हूँ, कोई तो यहाँ से डायरेक्ट रास्ता है नीचे जाने का, बट मैंने चोपड़ा कुंड वाला पकड़ लिया है। अगर आप शिखर जी गए होंगे तो आपको पता होगा। तो मैं वह चोपड़ा कुंड नीचे उतरी हूँ। तो महाराज जी ने बोला नीचे जाके क्या करोगी? मैंने कहा महाराज जी निर्जल यात्रा कर रही हूँ, आज तीसरे दिन की यात्रा है और बहुत तेज प्यास लगी, मैं नीचे जाऊंगी, या तो कोक पीऊंगी, या तो थम्स अप पीऊंगी, या तो मिरिंडा पीऊंगी, या 7 अप पीऊंगी, या मैं कंचे वाली बोतल पीऊंगी। मैंने महाराज जी को ये जवाब दिया। कहते अच्छा तो क्या बनना है तुम्हें बड़े होकर के? मैंने कहा महाराज जी कुछ ऐसा करना है कि जो घर के लड़के ना कर पाते हो। मैंने महाराज जी को ये जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम नीचे जाके पियोगी ना उसे छोड़ दो आजीवन, तुम्हें जो चाहिए तुम वो बनोगी। वो आशीर्वाद मेरे को इतना फला वो मेरे को शिखर जी का आशीर्वाद, वो महाराज जी। तो ये सारी चीजें मेरे साथ मेरी लाइफ में जो हुई हैं वो एक अलग ही कुछ मेरे को आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मान लेते हैं कि सम्मेश शिखर जी में पारसनाथ भगवान ने आपको शायद उस समय आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते देते आप अपना रास्ता भी भटकी, और रास्ता भटकी तो सुनसान राह पे तो कोई साधु या कोई देव या कोई रक्षक गण आपके पास आ सकते थे, आकर आपको आशीर्वाद दे गए कि जा उड़ना है तो उड़ ले। और वहाँ से नुपुर की यात्रा शुरू हुई, स्क्वाड्रन लीडर नुपुर जैन बनने की। 8th क्लास में एनसीसी ज्वाइन करी थी, 9th क्लास में मैंने पहली यात्रा करी थी जी। और धीरे धीरे पता नहीं क्या दिमाग में आती चली गई चीजें, मैं ज्वाइन करती गई। एनसीसी में भी A सर्टिफिकेट कर लिया, B कर लिया, C कर लिया, B वॉज नॉट अलाउड इन स्कूल, क्योंकि मैं उस टाइम 10th क्लास में पहुंच गई थी, बोर्ड्स था। तो मैंने ओपन से जाके किया। अच्छा। ओपन एनसीसी से, जैसे ओपन स्कूलिंग होती है, मैंने ओपन से जाके ज्वाइन किया। अगर नियम पाल सकते हो ना तो कहीं भी पाल सकते हो। सेना से अधिक कठिन चढ़ाई कोई और है नहीं, और जिसे नुपुर जैन ने पाल लिया आप भी पाल सकते हो। तो अपने नियमों में कट्टर रहो, बंधे रहो, जुटे रहो और आगे बढ़ते रहो। पारसनाथ भगवान भी शिखर जी से आपको आशीर्वाद देने ऐसे आते। और मैं ऐसी, और देखो मैं ही नहीं, फौज में अगर हम बात करते हैं सर्वधर्म की, तो मुस्लिम्स भी अपना धर्म में रह करके अपना काम करते हैं, और हिंदू जैसे जो राम, लक्ष्मण, सीता, इनको सो मानते हैं, शिव जी, और वो भी अपना धर्म में, धर्म के उसमें रह के सब अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी, धर्म इक्वालिटी फौज में सब आपको मिलेगा। फौज में कोई आपको जैन मंदिर नहीं बना के देगा, फौज में हमेशा सर्वधर्म स्थल होता है। वहां पे एक मूर्ति गणेश जी की भी रखी है, एक राधा कृष्ण की रखी है, एक हनुमान जी की रखी है, हर ये क्या कहते हैं, शिव जी की मूर्ति रखी है, साईं बाबा की मूर्ति रखी है। एक जगह है वहां पे हर धर्म का सैनिक आकर के हाथ जोड़ता है। बहुत बढ़िया बात है। और हमारा धर्म बस अहिंसा का साथ नहीं छोड़ता है, इसलिए हमारा धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है और कभी ना जाने वाला धर्म है।
अनादि निधन। बिल्कुल, और तभी हमारे जैन समाज के लोग आज की तारीख में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर हैं। जीडीपी अपनी बहुत हाई है। मैक्स 50% मोर डायमंड, गोल्ड और सिल्वर का बिजनेस करते हैं वो सारे जैन हैं। मार्बल्स भी, और फौज में भी जैन है। ऐसा नहीं है कि फौज में जैन नहीं है, वहां पर भी उन्नति हो रही है। हाँ, बट वो कैमरा के सामने, मीडिया के सामने नहीं आते हैं बिकॉज हमारी अपनी ओब्लिगेशंस हैं, हमारे अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। आई एम अ रिटायर्ड ऑफिसर, आई कैन कम, आई कैन टेल, बट अप टू सर्टेन लिमिट। सो फौज में भी जैन है और वो भी बहुत नाम कमा रहे हैं अंदर। ऐसी बात नहीं है, जिस दिन सामने उभर के आएंगे ना, कैमरे कम पड़ जाएंगे उनको शूट करने के लिए। अभिनंदन जैन आपने देखा, पाटनी जी देखे, विंग कमांडर पाटनी। तो कमांडर पाटनी साहब अभी पोजीशन इतनी हाई मिली है, तो हम इस मंच से उन्हें भी बिल्कुल, आई वांट टू कांग्रेचुलेट एवरी ऑफिसर हु इज इन इंडियन आर्म फोर्सेस, बीट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश उसको सराहा रहा है, ठीक है। और ये चीज हम फौज में रह करके देख नहीं पाते, मैंने भी नहीं देखी थी। अब जब मैं फौज से बाहर निकली हूँ तो मैं देख पा रही हूँ कि ये देश लंगड़ा भी खड़ा हो जाता है हमें देख के। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। सैनिक को देख के लंगड़ा खड़ा नहीं होता, लंगड़ा दौड़ने लगता है, क्योंकि उसे पता है बिल्कुल उसके रक्षक उसके पीछे खड़े हैं, अगर वो लड़खड़ाएगा तो उसे पकड़ लेंगे। बिल्कुल। और फिर एक मौका आपसे जुड़ा रही हूँ, सुनो ना, इनने कहा है ना कि वहां पर सब धर्मों का पालन होता है, अहिंसा भी पाल सकते हो, ड्रिंक भी नहीं करनी पड़ेगी, मसल्स बनाने के लिए ऊट पटांग भी नहीं खाना पड़ेगा, दाल से भी मसल्स बन जाती है। जाओ ना बच्चों, सेना में एक बार भेज के देखो। मैं हर पेरेंट्स को कहती हूँ, एक बार बच्चों को मौका दे के देखो, बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे देश के बच्चे। और आजकल की जो जेनजी है बहुत अडेप्टिव है, हर चीज़ को लेके अडेप्टिव है। हम लोग इतने अडेप्टिव हैं या नहीं हैं, या हम कैसे थे या क्या था। आजकल सोशल मीडिया के नुकसान है तो उनसे फायदे भी हो रहे हैं। जो बच्चा जो एक्सट्रैक्ट कर ले, हर चीज से जो उसको एक्सट्रैक्ट करना है कर ले। लोग आम खाते हैं, गुठलियां नहीं चूसते हैं, बट कुछ बच्चे गुठलियां भी चूस लेते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा उनको मिलता है खाने के लिए। तो वही कह रही हूँ, वही अपनी जैन समाज की वो बच्चों को अलाउ करना चाहिए। अगर ये आदिनाथ चैनल, क्योंकि मेरे से अब उस पर मैं हूँ, तो मैं खाली जैन नहीं हूँ, मैं भारत की हूँ। तो अगर इस आदिनाथ चैनल को कोई भी धर्म का बंदा देख रहा है या बंदी देख रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी देख रहा है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, अपने बच्चों को देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ाएं। मुश्किल होगा माँ के लिए जिसने उसको पैदा करा है, पाला है, पोसा है, दर्द सहा है। एक बार भेज के तो देखे। जरूरी नहीं है हर बच्चा तिरंगे में लिपट के ही आएगा, उसको देश की रक्षा के लिए आगे करें। इस राष्ट्र के हर सैनिक को, छोटा सा 18-19 साल का सबसे छोटा कैडेट से लेके सबसे बड़े आर्मी ऑफिसर या सबसे बड़े नेवी ऑफिसर या सबसे बड़े एयरफोर्स ऑफिसर को हम सब आदिनाथ चैनल की तरफ से प्रणाम करते हैं। और एक और गुहार मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूँ कि कहीं कोई सैनिक दिख जाए ना, तो उसे ट्रेन में अपनी सीट दे देना। कहीं कोई सैनिक दिख जाए ना, पानी की बोतल आगे कर देना। कहीं कोई सैनिक दिख जाए ना, 2 पूड़ी और अचार उसे भी खिला देना। और कहीं कोई सैनिक दिख जाए ना, तो खड़े होकर जोर से उसके लिए तालियां जरूर बजा देना, क्योंकि उसने तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा की है। तुम्हारा अगर जैन धर्म के हमारे दिगंबर साधु पद विहार कर सकते हैं तो उन सैनिकों के कारण, क्योंकि कोई और देश में ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो जैन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति सैनिकों के प्रति हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद कहता है कि हमारा धर्म तुमने बचाया है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपको भी इसी के लिए धन्यवाद देते कि आपने अपना धर्म बचाया है। मैं बहुत ही छोटी चीज हूँ, मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे फौज में आएं और इस देश को और बुलंदियों पे ले जाएं। अभी अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हैं आजकल, तो इस देश को भी और भी आगे बढ़ना है। तो बच्चे और अपना दिमाग लगाएं, आगे बढ़ें, कैसे क्या कर सकते हैं। विकसित भारत 2047 जो हमारा और मोदी जी का प्लान है, उसमें कैसे जुड़ें, देश को कैसे आगे ले जाएं, उस सोच को। जरूरी नहीं है फौज में ही आकर के हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
फौज देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए और भी बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, तो उसमें ज्वाइन हुए, आगे बढ़ें तो इस देश को बहुत ही इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए ना, जहाँ पे हमारा फाइटर फ्लाई करता है ना, उससे भी ऊंचा ले जाए, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक ले जाए। अंतरिक्ष पर भी हम जा चुके हैं, उससे भी ऊंचा ले जाए। हमारे ग्रुप कैप्टन शुक्ला भी वहाँ पे जा चुके हैं, बिल्कुल जा चुके तो उससे भी ऊंचा ले जाए, कहीं जा सकते हैं तो। जी। बस यही मेरी कामना है और यही अंदर से इच्छा है कि ये जो फौजी होते हैं ना, ये फौजी के तो कपड़े हमेशा प्रेस करे टंगे रहते हैं, लेकिन फौजी की इस फौजन के बगल में एक फौजी की ड्रेस भी टंगी है। वो फौजी मिला कैसे, और वो भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पर। ये उदाहरण भी मैं ले लेती हूँ। आप जैन हैं, आप फौज में हैं, लेकिन आपके पतिदेव वह भी जैन हैं। इससे बड़ा उदाहरण अपने समाज, अपने धर्म को बचाने का हो ही नहीं सकता। तो नुपुर जी, जैन लड़का मिल कैसे गया? भगवान ने दिया। अच्छा, फिर पारसनाथ भगवान आ गए। ये कोई भी 24 तीर्थंकर में से एक भगवान जी हैं, उन्होंने दिया। सेलेक्ट कर लिए बाद में। बाद में जो भी भगवान जी क्रेडिट लेना चाहे वो ले ले। जी। मैं तो नियम लेके निकल गई थी घर से कि शादी करूंगी तो जैन समाज में किसी से करूंगी, नहीं तो मम्मी आप देख लो, छोटी बहन है घर में, आप उसका कर दो, मैं वरना शादी नहीं करूंगी। करेंगे तो जैन से ही विवाह करूंगी, तो ये मेरा और नियम परिवार। था। जी। मैं सरनेम चेंज नहीं कर सकती हूँ, बहुत पेपर वर्क होता है। ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी गुड पर्सन, और मतलब कहते हैं ना, भगवान ने गिफ्ट दिया है, तो हम दोनों को एक दूसरे का गिफ्ट है। तो भगवान ने मेरी भी तो वो इच्छा रखी ना जी, कि लड़की को जैन चाहिए, तो जैन मिल गया। और घर वालों की भी इच्छा हो गई, मैं बहू बन गई। घर वालों की इच्छा भी पूरी हो गई, मेरी भी इच्छा पूरी हो गई। सो आई एम वेरी हैप्पी नाउ। ये जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें एक अच्छी बहू है, एक अच्छी पढ़ने वाली बच्ची है, एक अच्छी बेटी है, एक अच्छी पत्नी है, और उस सबसे अच्छी एक बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त है, जो अपने देश से अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है, जो छाती अपना सीना आगे लेकर खड़ी रही कि आओ अटैक करो मुझ पे, तुम 1 मारोगे, मैं 25 मारूंगी, और मेरे 25 से तुम्हारे 250 मर जाएंगे। ये भाव इसके मन में रहे होंगे। नुपुर जी, मुझे ना एक बात मन में आ रही है कि हमारे परिवार की, हमारे समाज की बेटियाँ और हमारे देश के बच्चे, वो सब लोगों के लिए हमने संदेश तो दे दिया सैनिक बन जाओ, लेकिन इनके सैनिक बनने के लिए एक छोटी सी प्रोसीजर होती है, एक तरीका होता है, कौन सी कक्षा से क्या शुरू करें। अगर आप सीधा सीधा एक बार बता देंगे तो शायद बच्चों को आसानी हो जाएगी वहाँ तक पहुँचने की, क्योंकि साक्षात्कार अगर हम चलाते रहें तो शायद आपके साथ बात करते करते और आपकी और मेरी बातों को सुनते सुनते, आपको सुनते सुनते दिन बीत जाएंगे, पन्ना ये स्क्रीन से हटेंगे और ना हम उठेंगे यहाँ से। लेकिन इसके बीच में मैं चाहती हूँ कि जब हम अपनी बात समाप्त करने की ओर हैं तो हम बच्चों को ये बता दें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस उम्र में करना है, कौन कौन से फॉर्म भरने। ये थोड़ी सी जानकारी कैमरे पर देखकर अगर आप हमारे श्रोताओं को बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल का मेन क्राइटेरिया है फिजिकल फिटनेस। तो बच्चा, मैं तो कहूँगी कि पेरेंट्स जब से बच्चा छोटा है, 5-6 साल का है, तब से ही बच्चे को कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कराएं, एनी वन स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिससे उसकी बॉडी मेंटेन रहे। हमारे टाइम पे ये इसको मेंटेनेंस करने के लिए पेरेंट्स नहीं करते थे, क्योंकि हम खेलकूद ज़्यादा करते थे ऑटोमेटिकली। बट आज के टाइम पे एसीज हर घर में अवेलेबल हैं, बच्चों के पास साइकिल कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, बच्चे उन्हीं में ड्राइव डाउन करना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को सिखाएं कि साइकिल का यूज़ करें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करें, हेल्थ का ख्याल रखें, एंड ट्राई टू अवॉइड सोशल मीडिया का ये जो टीवी स्क्रीन, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सारा कुछ। नेक्स्ट, अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अच्छा रखें, तगड़ा रखें। ऐसा नहीं कि सोशल साइंस और हिंदी और लैंग्वेज जो इंग्लिश वगैरह है उनको आप पीछे छोड़ दें। हर सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ें। हर सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं आ सकता है, बट हमें उसको पढ़ना ज़रूरी है, हमें उसको समझना ज़रूरी है। ये बात तो हो गई 5th क्लास तक की। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 6th आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आपको थोड़ा सा और सीरियस रहना पड़ता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ज्वाइन करके रखें,
कुछ नहीं आप स्पोर्ट्स कर पा रहे हैं तो गो फॉर लॉन्ग ब्रिस्क वॉक। अगर आपका ऐसा सर्कल नहीं है कि आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ वॉलीबॉल खेलें या कुछ खेलें, तो आप इंडिविजुअली भी अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं ब्रिस्क वॉकिंग करके। एंड ट्राई नॉट टू डू जिमिंग। जिमिंग इज नॉट फॉर ग्रोइंग चाइल्ड। जिमिंग एक 25 to 30 एज के लोगों के बाद की चीज़ है जिनको मसल्स बनानी है। आप लोगों को मसल्स नहीं बनानी है, आपको लोगों को बॉडी मेंटेन करनी है। मैं फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देना चाहती हूँ बिकॉज फिजिकल फिटनेस खाली मिलिट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए खुद के लिए ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोफेशन चुने। नाउ 8th क्लास से आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी काफ़ी टफ हो गया है एनसीसी ज्वाइन करना, उसके अंदर आपको हर टाइम एडमिशन नहीं मिल सकता है। सो ट्राई टू स्टडी something GK, civics, geography, some geopolitical things, ये सब आप पढ़ें और एनसीसी का जो भी एग्जाम वगैरह होता है उसको आप दें और एनसीसी ज्वाइन करें। एनसीसी आपको यूनिफॉर्म का फील देगा कि कैसा होता है, आप पहन के क्या महसूस करते हैं, आप उसको कैरी कर पाएंगे। यूनिफॉर्म कैरी कर पाएंगे तो आप देश को कैरी कर पाएंगे। तो एक बार वो आप देखें, उसको सोचें, आप ये देखें कि आप कर भी पाएंगे या नहीं। तो आपको एक ऑप्शन आपको सामने खड़ा मिल जाएगा, या तो वो ऑप्शन कट जाएगा या तो ऑप्शन बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में। ज्वाइन एनसीसी, ज्वाइन स्काउट्स एंड गाइड्स। अपने स्कूल की छोटी मोटी कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, वेदर इट इज अ फोटोग्राफी और एनीथिंग। इन्वॉल्व योरसेल्फ। स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग को बढ़ाएं। नहीं समझ में आ रहा है, 10 लोगों के सामने खड़े होकर के आप नहीं बात कर सकते, याद करा हुआ भी भूल जाते हैं बच्चे। ट्राई टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक टू यू, स्पीक विद योरसेल्फ। ट्राई टू कम्युनिकेट। आपकी वोकैब और आपकी बॉडी पोस्चर्स आपको बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं, ये देखा जाता है इंटरव्यू में, खाली मिलिट्री इंटरव्यू में नहीं, हर इंटरव्यू में। सो do all this thing, maintain this। NCC में सर्टिफिकेट A, B और C ले। Then after that, now you are in 12th appearing और 12th पास। आप एनडीए का एग्जाम जरूर दें। अभी तो लड़कियों के लिए भी खुल चुका है एनडीए। आप एक रिटन एग्जाम जरूर दें, उसमें फील देखें क्या है, क्या पूछा जाता है, क्या वर्बल, नॉन वर्बल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एनालिटिकल, ठीक है, वो सारे पेपर के पार्ट होते हैं, वो आप उनमें आप पढ़ें। और अगर आप उस चीज को पढ़ेंगे ना तो वो आपके बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगी। ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगी। आपके इंजीनियरिंग आईआईटी में या ट्रिपल में सिलेबस तो वही है ना, वो हर जगह काम आएगा। आपका पढ़ा हुआ कोई चीज अगर आप सीख लेते तो वो वेस्ट नहीं जाती है लाइफ में। इस चीज को याद रख करके आप प्रिपेयर कीजिएगा। देन आफ्टर दैट यू प्रिपेयर फॉर एनडीए, यू अप्लाई फॉर एनडीए, देन गो फॉर प्लान फॉर एसएसबी का कीजिए। एसएसबी क्लियर कर लेते तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्टिंग होती है। मेडिकल टेस्टिंग आप ऑटोमेटिक क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी कोई लाइफ में ज्वाइन करी हुई है, आपका ओवरवेट नहीं है, आपकी आईसाइट ठीक है, आपका बॉडी का सब ठीक है, आपको थायराइड, शुगर और ये सब कुछ नहीं है, बेसिक चीज, कोई डेंटल प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम कुछ नहीं है, तो देन यू विल गो थ्रू दी मेडिकल्स, देन ऑटोमेटिकली मेरिट, एंड नाउ यू आर इनटू दी फोर्सेज आफ्टर 12th। नेक्स्ट, अगर आप एनडीए नहीं क्रैक कर पाते हैं, आपने साइड बाय साइड कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, बीए, एमबीए, व्हाटएवर, इंजीनियरिंग, कुछ भी, आप वो कीजिए। यू कैन अप्लाई, नाउ यू हैव 3 ways। एक तो आर्मी का है आपके पास एंट्री, नेक्स्ट एयरफोर्स में जाने के लिए एफकेट एंट्री, नेक्स्ट आपके पास नेवी में जाने के लिए आप सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। सीडीएस तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए है, तो सीडीएस दें, एफकेट दें, आर्मी का यूएस एंट्री है और काफी। और जब आप एनसीसी कर लेंगे तो आपको और भी चीजें पता चलती रहेंगी, बिकॉज आई डोंट नो, जो आप मुझे देख रहे हैं आप किस एज के हैं, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जब आप बड़े हो जाएंगे तो उस टाइम पर आकर के क्या क्या नई एंट्रीज निकालेगी। सो यू प्लान अकॉर्डिंगली। एक बार अगर आप एनसीसी में घुस जाएंगे ना, तो नाउ यू आर लिंक्ड विद आर्म फोर्सेस, तो आपको अपडेट्स आते रहेंगे अपने आप। तो वो एक टाइम के साथ जो फ्यूचर में अपडेट आएंगे, यू विल बी अपडेटेड विद दैट। देन आफ्टर दैट यू गिव दोज रिटन एग्जाम, फिर वही आपका एसएसबी होगा, मेडिकल्स होगा, एंड देन यू आर इन फॉर आर्म फोर्सेज एंड यू कैन डू ट्रेनिंग।
आर्मी की ट्रेनिंग OTA चेन्नई होगी या फिर NDA में हो सकती है। एयरफोर्स की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की ट्रेनिंग NDA में तो होती है और बाकी जो उनके एकेडमीज बनी हुई है वहां पर उनकी ट्रेनिंग होती है। सो यू अप्लाई एंड यू विल गेट इनटू दैट। एक और चीज है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एज लिमिट है। सो प्लान अकॉर्डिंगली कि आपको कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, एज खत्म होने तक आपको अटेम्प्ट देने अगर आपको जाना है तो। ऐसा नहीं मैं फर्स्ट अटेम्प्ट हार गया तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं दूंगा, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, ऐसा नहीं है। यू रीअप्लाई, क्योंकि अगर आप SSB में जाएंगे तो कुछ सीख करके ही वापस आएंगे, अगली बार के लिए कुछ सीख करके आएंगे, मोटिवेट होकर के आएंगे। और ऐसा भी हुआ है कि जो लोग SSB से फेल हो गए हैं वो कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, और जब वो फेल होकर के किसी इन्फोसिस के इंटरव्यू में बैठते हैं तो इन्फोसिस वाले पूछते हैं कि SSB में आप फेल क्यों हुए। तो जब आप मुंह खोल करके बोलते हैं ना उनको कि मेरे अंदर ये कमी थी इसलिए मैं फेल हुआ, इन्फोसिस वाले भी समझते हैं कि कल को ये बंदा अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर रहा है, इससे बड़ा कोई बंदा नहीं है, एंड दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू इन देयर कंपनी, वेदर इट्स इन्फोसिस, डेलॉयट, एनी कंपनी। सो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर फेलियर, बी रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन लाइफ, बट always try, always participate. So this is the thing. Apply for NDA, apply for CDS, apply for FCAT. This is very important. Filling application is more important than getting on to the results. एप्लीकेशन भर दो, बचपन से तैयारी कर लो। ऐसा एक मजाक का एक किस्सा आता है कि एक माँ ने फ़ोन किया 2 साल के बच्चे को लेके कि मेरे बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, कोचिंग क्लासेस में कब से लगाना है। तो कोचिंग क्लास वाला बोला आप थोड़ा देरी हो गई है, आप प्रेग्नेंट थी तभी आ जाना चाहिए था। ये मजाक का विषय डॉक्टर बनने के लिए हो सकता है, लेकिन आपका बच्चा जब पैदा होता है या पैदा होने के पहले ही माँ अगर गर्भ में अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे से कहे कि बेटा तुझे माँ भारती की रक्षा करनी है, तो सैनिक वहीं से बनना शुरू हो जाता है। तो जितनी अच्छी जानकारी हमें मिली है उस जानकारी को एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए इंटरव्यू और लिख लीजिए अपने पेपर पर। माँ भी लिख सकती है और जो अभी माँ नहीं बनी है वो भी लिख सकती है, क्योंकि उसे पता है कि उसको आगे चल के अगली जनरेशन को यानी आने वाली पीढ़ी को क्या देना है। तो तैयारी कर लीजिए। हमारे साथ नुपुर जैन हैं भी, और इनके साथ आप इनके इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ सकते हैं। अगर आप अपना इंस्टाग्राम आईडी की स्पेलिंग बता दें तो हमारे लोग नोट कर लेंगे। squadron_leader_nupur_jain इज माई ID। और ये अभी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो स्क्रीन पर आपको स्पेलिंग आ रही होगी और QR कोड भी मैं दे दूंगी, वो स्क्रीन पर आ जाएगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, मैं 3 वेबसाइट्स अभी स्क्रीन पर चल रही हैं, वो आप नोट कीजिएगा, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की। डू विजिट दीज वेबसाइट्स व्हेनेवर यू हैव टाइम। तो वहाँ पर आपको और डिटेल्स पता चल जाएंगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, उनमें क्या क्या ब्रांचेज हैं और किस में आप फिट हो सकते हैं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो बड़ी अच्छी जानकारी आपने दे दी और साथ में बना बनाया सदा सदाया मटेरियल भी दे दिया। मतलब आम की आम गुठलियों के दाम, क्या बढ़िया। कहीं पढ़ा था नुपुर जी बचपन में, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है प्यारे, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। यानी जो जिंदा दिल है, जो जीने की चाहत रखते हैं, जीने की ख्वाहिश रखते हैं और ख्वाहिश के ऊपर काम करने की हिम्मत रखते हैं, वही जी सकते हैं। उसके अलावा जो जी रहे हैं वो जी नहीं रहे, वो मरे हुए हैं। तो मरे हुए होने से अच्छा है नुपुर जैन जैसे लोगों से मिलें, उन्हें सुने, उनकी बातों को माने, और आपके पूरे इंटरव्यू को, आपसे की गई अभी तक की वार्तालाप को, साक्षात्कार को अगर मैं छोटे से मैं कहूँ तो कुछ 3 से 4 चीज़ें बहुत अच्छी निकल के आती हैं। पहली बात, हमारी जैन समाज के बच्चों के लिए श्री राम जी ने, माता सीता ने, दोनों ने मर्यादा का पालन किया था, और उस मर्यादा के कारण आज भी उन्हें पूरे विश्व में पूजा जाता है। दूसरी बात, मर्यादा का पालन इस बिटिया ने भी किया। कहा था जैन हूँ और जैन रहूंगी। ये बड़े गर्व की बात है। पहले भी नुपुर जैन थी और आज भी नुपुर जैन है, और बीच में जब स्क्वाड्रन लीडर भी थी तब भी नुपुर जैन थी। यानी नुपुर जैन है और नुपुर जैन ही रहेंगी। तो आप भी विचार कर लीजिए, आपके नाम के आगे जैन, सेठ या कोई बहुत अच्छी कास्ट लगी होगी, उसके बीच में एक संदेश और कि जैन लगा लेना। ज़रूरत है हमारी समाज को इस बात की। तो आप जैन हैं और जैन ही जाएं, इस बात का भाग्य से जैन धर्म मिला है, तो अपने कर्मों से भी जैन ही रहिए।
ये दो एक बात आपसे सीखने को मिली। दूसरी बात आज सीखने को ये मिली, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुद को होता है। तो जो मंजूर आपको था आपने वो पाया, प्राप्त किया। जिद बुरी होती है, लेकिन जद में जिद, हद में जिद बहुत अच्छी होती है। और ये जो जिद है ना, ये जिद अगर हमारे परिवार की बेटियां, हमारे समाज की बेटियां, बेटे, कोई भी कर ले तो वो सचमुच बहुत अद्भुत हो जाएगा। तीसरी बात आपसे सीखने मिली कि हम जहां जाएं उसके हो जाएं। भागना है तो सपनों के साथ भागो, ना कि किसी लड़के या लड़की के साथ। बिल्कुल सही। क्योंकि वो एक ऐसी उम्र होती है जो फौज में भी भर्ती की वही उम्र है और आपके बिगड़ने की और सुधरने की भी वही उम्र है। तो सपनों के साथ भागो, लड़का और लड़की अपने आप मिल जाएंगे। आपको भी मिल गया? मुझे भी। वो तो देने वाले तो वो आपका धर्म है, जिस धर्म के भी आप हैं वो आपको धर्म के हिसाब से आपको मिल जाएगा। बट अपने सपनों के साथ भागोगे तो बहुत सारी चीजें साथ में चलेंगी, बहुत सारी, पूरी सब कुछ आपके साथ चलेगा। लड़का लड़की के साथ कोई नहीं चलेगा। मतलब लड़का लड़की के साथ भागे या लड़की लड़के के साथ भागे तो ये परिवार साथ नहीं भागेगा। बिल्कुल। और अब तो ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। नोबडी वांट्स टू डू मैरिज एंड एनीथिंग। तो मैं बस यही कहूंगी कि सपने बहुत ऊंचे देखें और सीढ़ियां भी बनाएं वहां तक। सिर्फ देखते ना रहें उन्हें बैठ के सपनों को, उस तक जाने की सीढ़ियां भी बनाएं और चलते जाए और चलते जाएं। रुके नहीं, हर चीज करने की कोशिश करें, हर चीज सीखने की कोशिश करें। और शादी और ये सब बात की चीजें हैं, वो अपने आप होगा, बहुत अच्छा होगा आप सबके साथ लाइफ में। डरे नहीं, कभी नहीं डरना है, किसी चीज से नहीं डरना है। जो इस यूनिवर्स में है वो हमारे लिए है और हम उस चीज को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। सो बेटर प्लान एंड एग्जीक्यूट, दैट्स इट। नुपुर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक हाथ में पचरंगा यानी हमारे धर्म का ध्वज लेकर चल रही हैं, जहाँ पर मनोभावों में तिजारा जी के दर्शन भी हैं, तो पारसनाथ भगवान के साथ आप सम्मेश शेखर जी पर भी हैं। नियमों का पालन भी है, उल्लंघन अपनी क्रियाओं का नहीं है, लेकिन दूसरे हाथ में उस तिरंगे पर केसरिया, सफ़ेद, हरा, 24 तीलियों वाला, 24 तीर्थंकर की तीलियों वाले उस अशोक चक्र के नीले रंग के साथ अपने रक्त के लाल रंग को लगाने के लिए भी आतुर बैठी हैं। ये सब देखकर इतना अच्छा लग रहा है, सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, और गर्व से हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे जैन समाज ने कई सारे अनमोल हीरे दिए हैं, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ दिया है। चाहे वह 13 बरस के एक बच्चे को फांसी की, पहली फांसी की सजा इस भारत में दी गई हो, या अपने सारे सोने के सिक्के बिछा दिए हों, या किसी व्यक्ति ने अपना पूरा धन समर्पित कर दिया हो भामाशाह के रूप में, और दोनों हाथ में तलवारें लेकर युद्ध लड़ा हो, और आखिरी में शाम को जाकर क्षमा मांगी हो पंच परमेष्ठी से कि किसी भी इंद्रिय जीव की अगर घात किया हो तो क्षमा करें। ऐसे लोगों के बीच में ऐसे ही कई सारे सैनिक खेल रहे हैं, कूद रहे हैं अपनी माँ भारती की गोद में और उसकी रक्षा कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, इन्हें बहुत सारा प्रेम दें। और नुपुर जी, आपसे अनुरोध है, आप जैन समाज की बेटियों को, बच्चों को बहुत सारा साथ दें। आप यहाँ तक आए। मुझे कोई भी बच्चा मुझे कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम पे, और उसके कोई भी डाउट्स हो वो पर्सनलाइज मुझे भेज सकता है मैसेज कि उसको क्या डाउट है और उसको क्या जानना है। आई एम रेडी टू हेल्प हिम और हर, एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको रात को 1 बजे भी कोई डाउट आया, यू कैन ड्रॉप मैसेज टू मी। आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं आपको 1 बजे रात को रिप्लाई बैक कर दूंगी, बट यस, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। तो नुपुर जी, आदिनाथ टीवी जो है वो अपने ही परिवार की बेटी और अपने देश की बच्ची को पाकर बहुत हर्षित है। यहाँ तक आने के लिए, हमें समय देने के लिए, इतनी अच्छी बातें करने के लिए, और हमारे देश के सब बच्चों को, सब माता पिता को इतना उत्साहित करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आदिनाथ चैनल को मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड विंग कमांडर कुलदीप जैन जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और उन्होंने मेरे माध्यम से जैन समाज को ये बताना चाहा है कि देश प्रेम सबसे पहले है और देश की रक्षा करना जैनियों का सबसे पहला धर्म है। तो
उस चीज़ के लिए, इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए आदिनाथ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय जिनेंद्र।